2 कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अभी तो परिधि योग के बराबर था, अब कहता है क्षेत्रफल योग के बराबर है। ठीक है, योग मतलब क्या होता है? जोर। योग मतलब क्या होता है? जोर। ठीक है, अब देखो, अब दोनों त्रिज्या दिया है, पहले दोनों को लिख लीजिए। ठीक है, पहली वृत्त की त्रिज्या, पहली वृत्त की त्रिज्या इसको बोलेंगे R1। ये कितना आपका, कितना दिया रे? 8 सेंटीमीटर दिया, 8 सेंटीमीटर। दूसरी वृत्त की त्रिज्या R2, ये कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में आया? अब दोनों को जोड़ के एक परिणामी वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ लिखेंगे परिणामी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहली वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। पहला वृत्त के लिए क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर R1 प्लस पाई आर स्क्वायर R2। ठीक ना, अब यहाँ पाई आर स्क्वायर बराबर पाई, यहाँ कॉमन ले लिए, आर स्क्वायर R1 प्लस आर स्क्वायर R2। ये बात समझ में आया? अब देखिए, ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल, यहाँ बचा आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? R1 कितना है? R1 आपका 8 है, प्लस यानी 8 का क्या है स्क्वायर, तो 8 गुना 8 प्लस कितना 6 गुना 6। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर यहाँ लिखे ना, इसका हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, आर बराबर हो जाएगा आपका कितना? 64 प्लस कितना 36, यही ना, इधर स्क्वायर है। आर स्क्वायर बराबर 64 और 36 दोनों कितना हुआ? 100 हो जाएगा। आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100, कितना होगा? 10 गुना 10। आर बराबर 10 सेंटीमीटर। यानी क्या हुआ? इसका जो परिणामी वृत्त का जो त्रिज्या हुआ, यानी बड़ा वृत्त का, ये हुआ आपका कितना? 10 सेंटीमीटर। इस तरह से दो वृत्त था, अगर दो वृत्त, यहाँ देखिए इस तरह से वृत्त था। ठीक है, ये दो वृत्त था, एक वृत्त का त्रिज्या आपका कितना था? 8 सेंटीमीटर, और दूसरा छोटा वृत्त था, उसका त्रिज्या था कितना? 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यही ना। इस दोनों वृत्त को मिला के, एक परिणामी बड़ा वृत्त बनाया। इस तरह से बड़ा वृत्त बनाया। ठीक है, ये वृत्त कितना बड़ा बनाया, इसी का त्रिज्या हम माने थे बड़ा आर, यानी इसका परिणामी वृत्त जो निकला यही निकला, इसका त्रिज्या कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि नहीं? इस तरह से होता है, दो वृत्त को मिलाया फिर एक बड़ा वृत्त बनाया, जिसका त्रिज्या कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। जो नया वृत्त बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिणामी वृत्त। क्लियर?